हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ नई रिक्रूटमेंट्स का नोटिस इशू किया है। ठीक है, कुछ नई भर्ती है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग की तरफ से अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की गई है। ठीक है, और ये सारी जानकारी आपको मिलेगी www.bpsc.bih.nic.in पर। ठीक है, अब इसमें दिखा रखा है क्या क्या पदों पर रिक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय 6 से 8 के अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10 और विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासनिक विभाग द्वारा उपलब्ध किया गया है। ठीक है, इसमें है कि पहली से लेकर 12वीं तक के हर कक्षा के लिए अलग अलग अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो शिक्षा विभाग। इसके बाद है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक, 6 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक, 11 से 12 कक्षा 11 से 12 तक विद्यालय अध्यापक की भर्ती भी की गई। ठीक है, तो इसमें ये सारी डिटेल आपको मिलेगी www.bpsc.bih.nic.in पर। ठीक है, इसमें सारी डिटेल इसमें दे रखी है, एक बार एक एक करके चेक कर लेते हैं। इसमें साथ साथ लिख रखा है जो कैंडिडेट सीटेट या एसटेट में जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि सीटेट और एसटेट है वो पास होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपके क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहले कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है तो वो है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास होना चाहिए। तो सीटेट का फिर जो बिहार टेट होता है वो पास होना चाहिए पेपर 1। कक्षा 6 से 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 या फिर बीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। कक्षा 9 से 10 माध्यमिक विद्यालय और कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालय के लिए एसटेट पेपर 1 होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आगे है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11वीं 12वीं के लिए तथा कक्षा 6 से 10 तक के लिए एसटेट पेपर 2 पास होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद इसमें लिख रखा है कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। ये इसकी डिटेल दे रखी है। अब इसमें पढ़ते हैं आगे क्या क्या इसमें मांग रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कितनी शैक्षणिक योग्यता कितनी मांग रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत यानी कि कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है। आपको मिनिमम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवार्षिक डिप्लोमा यानी कि आपके पास जो बीएड बोलते हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, जेबीटी या बीएड जो है वो होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास 45% अंकों के साथ द्विवार्षिक डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2000 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। ठीक है, तो 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए यानी कि, या फिर प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, उसके अलावा या फिर अथवा दे रखा है तो मतलब इसमें से कोई एक हो सकता है। 50% के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा BLED होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, या फिर अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक तथा शिक्षा शास्त्र में द्विवार्षिक डिप्लोमा अथवा स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवार्षिक डिप्लोमा होना चाहिए।
ठीक है, ये है कक्षा 1 से 5 के लिए शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, उसके अलावा ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनमें छूट दे रखी है, अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद है कक्षा 6ठी से 8वीं तक का, और 6ठी से 8 तक में गणित और विज्ञान विद्यालय अध्यापक, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक और भाषा विद्यालय अध्यापक 3 भागों में है। और इसके लिए जो न्यूनतम शिक्षा के लिए है, तो सबसे पहले आपके पास स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, और प्रारंभिक जो शिक्षा है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर कम से कम 50% अंक के साथ स्नातक और बीएड होनी चाहिए। 45% अंक के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष स्नातक यानी कि बीएड होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और इसके बाद आगे दे रखा है कि 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्ष BLED का कोर्स होना चाहिए, या फिर 50 वर्षों के साथ उच्चतम माध्यमिक एवं 4 वर्षीय BA BEd BSc BEd ये होना चाहिए, या फिर 50% अंक के साथ ग्रेजुएशन और 1 साल की बीएड हो सकती है, या फिर 55% अंक के साथ एक इंटीग्रेटेड कोर्स है BEd MEd हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन नीचे दे रखी है। ठीक है, ये सारी क्वालिफिकेशंस आपके पास हो सकती है, इनमें से कोई भी एक। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ऑनर्स या फिर सब्सिडियरी विषयों के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक के संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू के लिए आलिम की उपाधि जरूरी है। यानी कि जिस भाषा के लिए अप्लाई करते हो तो आपको उस भाषा में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो ऑनर्स या फिर एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में वो जिसके लिए आप अप्लाई करते हो 6ठी से 8वीं तक के लिए। ठीक है, और इसमें 6ठी से 8वीं तक के सामाजिक विज्ञान में है, इसमें से जो सब्जेक्ट दे रखे इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में, वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, होम साइंस, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। इस हिसाब से ये गणित और विज्ञान के विषय में गणितीय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इनमें से किन्हीं 2 सब्जेक्ट का आपस में कम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कक्षा 6ठी से 8वीं तक इनको ये रिजर्वेशन दे रखा, कैटेगरी वाइज छूट दे रखी है। ठीक है, इसके बाद बच गए अध्यापक जो कक्षा 9वीं से 10वीं तक है, तथा कक्षा 6ठी से 7वीं तक अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के हैं। उनको जो भी विषय है उसमें कम से कम 50% अंक के साथ वो ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, साथ में बीएड हो सकती है, या फिर इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन दे रखी है आपके पास, ये हो सकती है, आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच गए शारीरिक शिक्षा विषय के लिए फिजिकल एजुकेशन में 9वीं 10वीं तक के लिए, और अनुसूचित जनजाति के कक्षा 6 से 10 तक के लिए आपको एक वैकल्पिक रूप में आपके पास जो स्नातक की डिग्री है उसमें एक शारीरिक शिक्षा का विषय होना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके पास एक वैकल्पिक विषय में 45% अंक होने चाहिए शारीरिक शिक्षा के साथ अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स होना चाहिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ये अलग अलग क्वालिफिकेशन दे रखे फिजिकल एजुकेशन के टीचर के लिए। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपके पास हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, अथवा का मतलब यही है। और इसके बाद संगीत के टीचर के लिए, म्यूजिक के लिए भी मिनिमम 50% अंक होने चाहिए और म्यूजिक की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला ललित कला विषय, उसके लिए भी आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से ललित कला में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, नृत्य कला में भी आपके 50% अंक होने चाहिए स्नातक में, और उस नृत्य शिक्षा की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद है कक्षा 9 से 10 तक विशेष विद्यालय अध्यापक, उसके लिए 50% की अंक होने चाहिए आपके किसी भी ग्रेजुएशन लेवल में, या और साथ के साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई दिव्यांग क्षेत्र का तो 6 महीने का, अंतर दिव्यांग क्षेत्र में 6 महीने का अध्यापक प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग पदों पर अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग विषय में जो क्वालिफिकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यताएं है, उनकी डिटेल दे रखी है, क्या क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, इसमें दिखा रखा है कि जो सब्जेक्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कक्षा 11वीं 12वीं के लिए अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं तो आपके पास फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री में। केमिस्ट्री के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, एमकॉम या फिर एमबीए चल जाएगी। और इसके लिख रखा कि एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स वो एलिजिबल नहीं है। बोटनी और जूलॉजी के लिए आपके पास बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी,
मोलिकुलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी होना चाहिए। मैथ के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स हो सकता है। 11वीं 12वीं के अध्यापकों के लिए सब्जेक्ट होने चाहिए मास्टर डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास 50% अंक होने चाहिए। सारी डिटेल इसमें दे रखी है, आप देख लेना जो जो क्वालिफिकेशन है हर सब्जेक्ट के लिए, उससे साथ में आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए उस विषय में। उसके बाद आयु सीमा दे रखी है, और जो आयु सीमा का मापन होगा वो 1/8/2023 से होगा। ठीक है, 1 सितंबर 2023 से होगा, 1 जुलाई अगस्त से 1 अगस्त 2023 से आपकी आयु सीमा की गणना होगी। और ये आयु सीमा अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग दे रखी है। न्यूनतम 21 वर्ष है 11वीं 12वीं के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते 1 से 5 और तथा माध्यम 6 से 8 तक के लिए 18 साल न्यूनतम है। ठीक है, 9वीं 10वीं से और 11वीं 12वीं के लिए 21 साल न्यूनतम आयु दे रखी है। ठीक है, और अधिकतम आयु है तो वो है पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 40 वर्ष, तथा SC ST के पुरुष और महिलाओं के लिए 42 साल दे रखी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 60 साल उम्र दे रखी है। ठीक है, ये उम्र का प्रावधान दे रखा है, इसमें कितनी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसीजर दे रखा है। कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए आपके पास 150 प्रश्न आएंगे, 2 भागों में। भाग 1 में 30 नंबर, भाग B 120 नंबर का, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, भाग A में जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हिंदी या संस्कृत, अंग्रेजी या हिंदी में कोई सब्जेक्ट 2 भाषाओं के पेपर होंगे। भाग B में सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटिकल जो भी है। ठीक है, ये सारा सब्जेक्ट भाग B में पूछा जाएगा। उसके बाद आगे जो भी पेपर है ये उन सभी का एग्जाम पैटर्न दे रखा है, किस किस हिसाब से, कौन कौन सी क्लास के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी जो परीक्षा ली जाएगी, जो रिटन OMR बेस एग्जाम होगा उसकी क्वालिफिकेशन दे रखा है, पेपर का पैटर्न दे रखा है। उसमें जो भाग 1 है वो भाषा का पेपर होगा, अंग्रेजी प्लस हिंदी का, वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, उसका जो लिस्ट लगेगी पेपर 2 के हिसाब से लिस्ट लगेगी। ठीक है, इसमें जनरल कैटेगरी वालों को 40% अंक जरूरी लेने हैं, OBC वालों को 36.5 ये, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% और SC ST को 32% अंक लेने जरूरी है। ठीक है, ये इसके बाद आपका साक्षात्कार इसमें नहीं लिया जाएगा, ये बात क्लियर करेगी, इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल है। इसमें जो पद हैं, जो अध्यापक के पद है कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर की पोस्ट है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा नोटिस इशू किया गया है। ठीक है, फॉर्म भरने की तारीख है इसमें 10 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट है, 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 25 फरवरी है। ऑनलाइन प्रारंभ 10 फरवरी से, लास्ट डेट है 25 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, और एप्लीकेशन फ़ीस के साथ, लेट फीस के साथ। अगर आप 23 फरवरी तक भरते हो तो पहले भर सकते हो, अगर 23 के बाद 2 दिन का समय एक्स्ट्रा, अगर आप 25 तक भरते हो तो 2 दिन का आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसकी डिटेल है। 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट है, और ये लिंक दे रखा है www.bpsc.bih.nic.in या फिर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in। यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो सभी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आपको मेल ID और मोबाइल नंबर देने ज़रूरी है, आपकी नई फ़ोटो लगेगी, साइन लगेंगे। बाकी कोई डिटेल समझ में नहीं आए तो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ से आपको सारे डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग विषय हैं, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक हर तरह के इसमें सभी अध्यापकों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहता है तो अप्लाई कर सकते हो 23 फरवरी से पहले। अगर लेट फीस देते हो तो आप 25 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हो। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्ती की गई है। ठीक है, अध्यापकों की भर्ती है कक्षा 1 से 5वीं, 6वीं से 8वीं, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं तक। ये इनकी ऑफिशियल साइट है bpsc.bih.nic.in, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यही नोटिस था, तो जो कोनेट अप्लाई कर। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।